बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगत जी। हो सकता है आपने अभी नया नया ग्रुप ज्वाइन किया है और दास पिछले 7 वर्षों से नाम दीक्षा केंद्रों के ऊपर वीडियो बना रहा है। और नाम खंड को लेके परमात्मा ने दास से लगभग 6 साल पहले ही एक 30-35 मिनट का वीडियो बनवा दिया था। लिंक दास आपको भेज देगा, सुन लेना। दास ने ये एक नहीं कहा कि नाम खंड नहीं होता है, ऐसा गुरुजी ने नहीं कहा। गुरुजी ने सत्संगों में बहुत बार कहा है, आज भी परमात्मा कहते हैं कि भाई मर्यादा तोड़ोगे तो नाम खंड हो जाएगा, नाम खंड हो जाएगा। यहाँ हमने समझना होगा कि नाम खंड का मतलब क्या है, क्योंकि परमेश्वर ये भी तो कहते हैं, ये भी तो परमेश्वर की ही वाणियाँ हैं कि भाई साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। कि जो परमेश्वर जो नाम देते हैं उनका जो नाम है वो अखंड है, वो किसी भी देश काल परिस्थिति में खंड नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का रूप शब्द है और शब्द कभी भी खंड नहीं होता है। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड, क्योंकि साहिब का रूप शब्द है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। ये परमेश्वर की ही वाणी है। खंड जो होता है वो मर्यादा खंडित होती हैं। मर्यादा खंड होने से नाम अपना काम करना बंद कर देता है। ये परमेश्वर का ऑटोमेटिक विधान है। जिस प्रकार एक पावर हाउस से सभी के घरों में लाइट आ रही है और किसी व्यक्ति की अपनी कमजोरी के चलते या किसी लोकल वायर के यूज करने के चलते या किसी अन्य कारण से यदि उसके घर में लाइट नहीं आ रही है, तो ये नहीं कह सकते कि पावर हाउस खंड हो गया। पावर हाउस खंड नहीं हुआ। यदि पावर हाउस खंड होता तो पूरे देश में लाइट गुल हो जाती। कहीं लाइट नहीं आती, लेकिन पड़ोसियों के लाइट आ रही है, पूरे गांव में लाइट आ रही है, पूरी कॉलोनी में लाइट है। इसका मतलब पावर हाउस खंड नहीं हुआ। तुम्हारे घर की जो वायरिंग है उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, उसको चेक करो। और जब तुम वायरिंग को चेक कर लोगे और जब उसको ठीक कर लोगे तो लाइट आपके घर में वापस आ जाएगी। तो ये कहना कि साहब पावर हाउस खंड हो गया, पावर हाउस खंड नहीं होता है भगत जी। इसी प्रकार ये नाम कभी भी खंड नहीं होता है परमेश्वर का। ये खंड का शब्द परमेश्वर ने क्यों बोला? इसलिए बोला कि मर्यादा टूट जाने से, मर्यादा खंडित करने से ये नाम अपना काम करना बंद कर देगा। ऑटोमेटिक ये परमेश्वर का विधान है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए भगत जी कि परमात्मा ने ये क्यों कहा कि भाई नाम शुद्ध कराओ, नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि देखो, मालिक को पता है कि ये ज्ञान दुनिया के विपरीत है और इन आत्माओं ने आज से पहले कभी ये सुना भी नहीं। तो अचानक से ये इस मार्ग पे नहीं लग पाएंगे, लग गए तो बहुत सारा संघर्ष इनके सामने होगा, जिस वजह से बार बार इनकी मर्यादाएं टूटेंगी, ये रह नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि भाई मर्यादा तोड़ोगे तो नाम खंड हो जाएगा। और उसके लिए परमेश्वर ने जो शुद्धिकरण की जो व्यवस्था रखी है, हालांकि नाम जब खंड होता ही नहीं तो वो जुड़ता भी नहीं और वो कभी शुद्ध भी नहीं होता है, क्योंकि नाम परमेश्वर का है। जिस नाम से परमात्मा ने सृष्टि रची है वो कभी खंड नहीं होता। लेकिन शुद्धिकरण का ऑप्शन गुरुजी ने क्यों दिया? आप और हम जीवों के लिए, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ये गलती किए बगैर मानेंगे नहीं। और एक बार अगर इनसे गलती हो गई तो फिर इनको संशय हो जाएगा कि मेरा तो नाम खंड हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा नाम तो अब जुड़ नहीं सकता, मैं तो भक्ति कर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने उन आत्माओं को दोबारा से भक्ति पे लगाने के लिए एक ही ऑप्शन दिया है, ताकि ये आत्माएं अपनी गलती का एहसास करके, अपनी गलती का पश्चाताप करके पुनः दोबारा से नाम दीक्षा लें। और जब दोबारा से ये नाम दीक्षा ले लेंगे तो इनको अपने मन में एक विश्वास सा हो जाएगा कि हाँ, अब मेरा नाम वापस जुड़ गया। जबकि नाम तो पहले भी नहीं टूटा था, नाम तो पहले भी उसका खंडन नहीं हुआ था, लेकिन उस जीवात्मा की सोच और बुद्धि आधार से, ताकि उसका दोबारा से भक्ति में उसका मन लगे, उसका संशय निवारण हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने नाम शुद्धिकरण की व्यवस्था रखी है। और ये नाम शुद्धिकरण की व्यवस्था केवल तब तक है, केवल उन्हीं आत्माओं के लिए है जब तक वो आत्मा तत्व ज्ञान में अभी कमजोर है, जो परमेश्वर के सत्संगों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाई, जान नहीं पाई। वरना परमेश्वर कहते हैं कि नाम तो एक बीज है जो केवल एक बार ही आपके अंतःकरण में डलता है। ये नाम तो परमात्मा ने आपको आज भी देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नाम तो परमेश्वर ने जब प्रथम बार आपको दिया था, चाहे 650 साल पहले दिया हो, चाहे किसी युग में दिया हो, तो नाम आपके अंतःकरण में परमेश्वर ने डाल दिया। अब वो भक्ति का बीज आपके अंदर फलना शुरू हो गया। जिस प्रकार जो परमात्मा जो एग्जाम्पल देते हैं लोमस ऋषि का, कि उसने काकभूषण को, भाई उसने मतलब नाम वगैरह उसने दिया था, और फिर उसने ये कहा था कि परमात्मा, हे गुरुदेव, भले आप मेरे को 1 लाख वर्ष तक ये नरक का मेरे को श्राप मिल गया शंकर जी के द्वारा, लेकिन गुरुदेव एक दया करना, मेरे अंतःकरण से, मेरे हृदय से भक्ति की चाह कभी भी कम ना हो, ये भक्ति की लगन हमेशा मेरे अंदर रहे। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। तो नाम तो उन्होंने दे दिया था उनको उस समय,
नाम कभी भी, लेकिन अब चूंकि हमारा दोबारा से जन्म हुआ है तो हमें पहले का कुछ भी याद नहीं है, इसलिए परमात्मा ने दोबारा से उस नाम को देना पड़ता है। अन्यथा नाम तो परमेश्वर ने प्रथम बार जब कभी किसी युग में हमें अपनी शरण में लिया था, वो भक्ति रूपी बीज हमारे अंदर डाल दिया था, तभी तो हम बार बार हर युग में उस परमात्मा की शरण में आ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वो बीज डाल दिया था, वो हमेशा वो फूलता रहेगा, वो फलता रहेगा। जैसे ही हम भक्ति करते रहेंगे, जितना मर्यादा में रहेंगे, उस हिसाब से वो पेड़ बनता रहेगा, और जिस दिन वो परिपक्व हो जाएगा उस दिन परमेश्वर उसके फल तोड़ के हमें सतलोक भेज देंगे। इसलिए परमात्मा ने हम आत्माओं को, जो ज्ञान में कमजोर हैं, जिनको अभी पूरी जानकारी है नहीं, उन आत्माओं का दिल डांटने के लिए, उन आत्माओं को कोई और ज्यादा संशय पैदा ना हो जाए कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो नाम खंड हो गया, अब तो जुड़ नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर ने नाम शुद्धिकरण का ऑप्शन दिया है। अन्यथा भगत जी, नाम कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि नाम कभी मैला नहीं होता, नाम कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि नाम कभी टूटता नहीं। अब स्कूल में बच्चा जाता है, अब टीचर को अच्छे से पता है कि भैया इस बच्चे को मैंने स्कूल में एडमिशन दे दिया, अब इसके एग्जाम आने वाले हैं, और जब वो बच्चा थोड़ा डिसिप्लिन में नहीं रहता है या टाइम पे फीस वगैरह जमा नहीं करवाता है, तो ये तो अमूमन सी बात है। आप और हमारे साथ भी घटित हुआ होगा। जब हम प्राइवेट स्कूल में जाते थे तो जो हमारे जो हेडमास्टर होते थे वो कहते थे कि भैया बहुत दिन हो गए हैं, बार बार तेरे को बोल दिया, और अगर अगली 5 तारीख को अगर स्कूल की फीस जमा नहीं हुई या यूनिफॉर्म के पैसे नहीं हुए तो ध्यान रखना, स्कूल से तेरा नाम काट दूंगा। लेकिन वो बच्चे को डरा रहा है, असल में वो नाम नहीं काटना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे का नाम काट दूंगा तो पहली बात तो बच्चे का जो है भविष्य खराब होगा, और दूसरी बात मेरी स्कूल का जो रिजल्ट है वो बिगड़ेगा। तो वो केवल उस बच्चे को डरा रहा है ताकि उस डर से बच्चा स्कूल में आए, डिसिप्लिन में रहे और टाइम टू टाइम अपनी फीस जमा कराता रहे। इसी प्रकार भगत जी, अध्यात्म भी एक स्कूल है, आश्रम हमारी स्कूल है, गुरुजी हमारे हेडमास्टर हैं, और ये जो जो तत्व ज्ञान है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है, और जो ये डिसिप्लिन है ये हमारी मर्यादाएं हैं। अब भगत एकदम से मर्यादाओं में नहीं रह सकता, क्योंकि सबने नया नया तो एडमिशन लिया है भगत जी, इसलिए उस टीचर को थोड़ा बहुत ही धमकाना पड़ता है, डराना पड़ता है, ताकि इस नाम खंड के भय से बच्चे जो है मर्यादा ना तोड़ें, और मर्यादा टूट जाए तो फिर शुद्धिकरण का ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिया है कि दोबारा से वो अपने सारे संशय खत्म करके कि भाई चलो ठीक है, मेरे को दोबारा नाम मिल गया, मेरा नाम जुड़ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भगत जी, वरना नाम कभी भी खंड नहीं होता। अगर नाम खंड हो गया तो फिर तो पूरी सृष्टि खंड हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने नाम से ही तो सृष्टि को रचा है, शब्द से ही तो परमात्मा ने हर चीज की उत्पत्ति की है, रचना की है, और जब शब्द ही खंड हो जाएगा तो फिर कौन बचेगा यहाँ पे। इसलिए भगत जी, इन चीजों को समझो थोड़ा, क्या परमेश्वर हमें हमें समझाना चाहते हैं। और अब हम बच्चे नहीं है भगत जी, परमेश्वर ने 27 साल कम नहीं होते अध्यात्म का ज्ञान देने में, बहुत होता है भगत जी। हम कोई भी अगर हाथ का काम सीखते हैं तो 2-3 साल में लोग सिखा देते हैं। पेट की चीरा फाड़ी करना, इसका ऑपरेशन करना हमारे को 4 साल में सिखा दिया जाता है, और 27 साल हो गई परमात्मा हमारे को अध्यात्म समझाते हुए, जबकि इतना आसान है ये तो। हमारा बाप समझा रहा है, उससे बेहतर कोई समझा नहीं सकता, सारे उसने प्रमाण दे दिए, एफिडेविट दे दिए, सारे सबूत दे दिए। उसके बाद भी अगर हम इन चीज़ों को आज अगर नहीं कैच करेंगे, नहीं अगर उस परमेश्वर के सत्संगों को समझेंगे, इशारों को समझेंगे भगत जी, फिर कैसे बात बनेगी। और ये आपस में भगत जी, आपस में मत उलझो भाई। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उससे उससे लड़ो मत, उससे झगड़ो मत, छोड़ दो। परमेश्वर कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहाँ से लाए। आपस में उलझने से कोई फायदा थोड़ी है। इस ग्रुप में और जो आत्माएं हैं उन पे और प्रतिकूल असर पड़ता है कि देखो हम एक परमात्मा के बच्चे, सबको परमेश्वर ने समान ज्ञान दिया, और आज हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, तो कैसे तो हमारा बाप प्रसन्न होगा, कैसे हम लोगों में आपस में प्रेम उपजेगा। और बिना प्रेम के हम परमेश्वर को पा नहीं सकते, क्योंकि जब हम यहाँ पे आराम से नहीं रह सकते, एक छोटी सी बात को लेके एक आदमी अगर धैर्य नहीं रख सकता, संतोष नहीं रख सकता, अपने आप को थोड़ा सा नीचा नहीं रख सकता, तो सतलोक में क्या जाएंगे हम। सतलोक में फिर हम ऐसा ही करेंगे। तो इसलिए हम अभी सतलोक जाने के लायक हुए कहाँ, जबकि हमने सतलोक जाने के लायक बनना भाई, वो रिहर्सल चल रही है, हमारा अभ्यास चल रहा है। तो अगर कोई भाई, अगर किसी को बात समझ में नहीं आती है, समझाना हमारा फर्ज है। उसके बाद भी अगर वो नहीं समझता है तो जिद्दोजहद करना हमारा फर्ज, हमारा ये फर्ज नहीं है भगत जी। फिर उसका जब समय आएगा तब वो समझेगा, इसलिए हमें वहां पे चुप हो जाना चाहिए। तो आप सभी लोग समझिए। और भगत जी, समय नहीं है भाई, अब परमात्मा और क्या बताएंगे भगत जी, सब कुछ परमेश्वर ने बता दिया। अब समझना हमने है, अपने अंदर धैर्य, संतोष, विवेक हमने स्वयं लेके आना है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।